और कैसे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं परमुटेशन कम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.4। तो एक्सरसाइज 7.4 करने से पहले थोड़ा सा मैं कम्बिनेशन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमुटेशन हमने कर ली थी। एक्सरसाइज 7.3 में परमुटेशन के क्वेश्चन थे, तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो कम्बिनेशन के क्वेश्चन हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या फ़र्क है। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट होता है और कम्बिनेशन मतलब कलेक्शन होती है। तो इसको मैं आपको थोड़े एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कम्बिनेशन और परमुटेशन और कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखो, अगर मेरे पास सपोज करो मेरे पास तीन प्लेयर है एक्स, वाई और जेड। ये मेरे पास तीन प्लेयर है। मैं चाहता हूं कि हम एक टीम बनानी है, उसमें दो प्लेयर होने चाहिए। तो मेरे पास कलेक्शन करनी है, इसमें जब टीम बनानी है मीन्स कलेक्शन करनी है हमने, ठीक है, दो प्लेयर की कलेक्शन करनी है। तो या तो ऐसा कर सकते हैं हम, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, या तो मेरे पास एक्स वाई प्लेयर ले लेंगे, ठीक है, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या और क्या हो सकता है, वाई और जेड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक्स और जेड का। ये मेरे पास तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करता हूं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन में कितने बने, कॉम्बिनेशन मेरे पास बने तीन बने। अब जब मैं परमुटेशन की बात करता हूं, अरेंजमेंट की बात करता हूं, अरेंजमेंट में क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है, कि पोजीशन मैटर करती है कि प्लेयर किसको पहले बुलाया, अगर एक्स को पहला बुलाया कि वाई को पहले बुलाया, ठीक है। तो जब मैं परमुटेशन की बात करूंगा तो उसमें ऑर्डर मैटर करेगा कि किसकी बारी पहले आई, ठीक है। तो जब मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं देखना हमने, ठीक है। हमने देखना कि टीम में कितने हैं, टीम में दो है, ठीक है। तो इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो हमारे ये तीन कॉम्बिनेशन बन गए। तो अगर मैं इन प्लेयरों के लिए मैं परमुटेशन की बात करता हूं, इसमें परमुटेशन की बात करता हूं, तो इसमें क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन हो गया, और ये परमुटेशन हो गया। तो इसमें क्या, एक्स और वाई पोजीशन, एक्स की पहले पोजीशन है, वाई की बाद में है। तो या ऐसे हो सकता है, वाई की पहले एक्स की बाद में, ठीक है, ये नंबर 2 पे आ गया, ठीक है। और अगर मैं वाई जेड की बात करता हूं, वाई पहले जेड बाद में, और ये नंबर 3, नंबर 4 जेड पहले वाई बाद में, ठीक है। अगर मैं नंबर 5 या इसमें एक्स जेड, एक्स पहले और यहां 6 जेड पहले एक्स बाद में, तो मेरे पास देखो परमुटेशन कितने बने, अरेंजमेंट कितने बने, 6 बने। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास परमुटेशन मेरे पास बने 6। अब जब हम क्वेश्चन करते थे परमुटेशन के, तो हम ऐसे ही करते थे कि अगर 3 प्लेयर है मेरे पास, मैंने दो प्लेयरों का अरेंजमेंट करना है, परमुटेशन करना है, तो पहले पे कितने वेज पे हम फिल कर सकते हैं, 3 वेज पे, ठीक है, पहली पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन फिल कर सकते हैं, क्योंकि 3 प्लेयर हैं, 3 में से फर्स्ट पे 3 और एक यहां फिक्स हो गया, अब 2 रह गए, सेकंड पे हमारे 2 है, तो हमारे पास कितने आ गए, 6, 3 × 2 6। अगर मैं इसको फार्मूले से करूंगा तो फार्मूला भी ये आएगा मेरे पास। देखो हमारे पास 3 प्लेयर है, इसका परमुटेशन करनी है, इसकी अरेंजमेंट करनी है 2, तो इसका क्या, इसका फार्मूला था फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 - 2, तो इसका क्या आया 3 फैक्टोरियल और इसका आया फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और इसका आया फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1, तो इसका क्या आया 6 आया, ठीक है। अब जब ये तो हमारे पास परमुटेशन
हम निकाल चुके हैं, पिछले भी एक्सरसाइज में हमने निकाला। अब जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसको पी के प्लेस पे हम इसको ध्यान रखना है, पी के प्लेस पे सी लिखना है, क्योंकि सी से कॉम्बिनेशन, ठीक है, पी से परमुटेशन और सी से कॉम्बिनेशन। अगर मैं 3C 3 प्लेयर है, उसमें 2 की सिलेक्शन करनी है, कॉम्बिनेशन करना है, सिलेक्शन करनी है, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें अगर बात करूं, इसका और इसका कोई रिलेशन है, इसका और इसका रिलेशन देखते हैं। अगर मैं बात करूं 3C, एक अगर इसमें देखो ना 3C2 इज इक्वल टू 3P2/2, देखो 6 है यहाँ पे, 3P2 6 है, 6/2, ये मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इसका हमारे पास क्या बना कि जो 3C2 था, ठीक है, इज इक्वल टू 3P2/2, और इसको मैं फैक्टोरियल 2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था जिससे मैंने आपको इसका रिलेशन बताया, ठीक है। एक और एग्जांपल करेंगे, फिर हम फाइनल रिलेशन पे जाएंगे, जो हमारे पास फाइनल रिलेशन आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरे पास। मान लो हमारे पास 5 प्लेयर है, मेरे पास है ABCDE, ठीक है। अब हमने इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब इसमें हमने पोजीशन नहीं देखनी, ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो हो ABC, ए कॉम्बिनेशन बन गया, दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है ABD, तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है ABE, चौथा कॉम्बिनेशन मेरा बन सकता है ACD, ठीक है, और ACE, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। और मेरा कॉम्बिनेशन बन सकता है ADE, ठीक है। और अब चलते हैं BCD, ये कॉम्बिनेशन बन गया BCD। अब BC कॉम्बिनेशन E बन गया, ठीक है, और इसका BDE, ये कॉम्बिनेशन बन गया, और मेरा बन गया DCDE। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 10। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये 10 कॉम्बिनेशन बन गए। अब मैं इसकी परमुटेशन की बात करता हूं, इसके परमुटेशन कितने बनेंगे। परमुटेशन होता है कि इनके पोजीशन अलग अलग हो जाए, तो इसका परमुटेशन कितने बनेंगे। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं, सिर्फ ABC की, ठीक है, सिर्फ ABC की बात करता हूं, ठीक है। तो ABC में आप देखते हैं कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो इसका या तो ABC होगा या ACB होगा, सॉरी ACB होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ABC की बात करता हूं, तो ये मेरे पास आया, ठीक है, ABC और ACB, या होगा मेरे पास BAC और BCA, या होगा मेरे पास CABCBA। तो इसके आप देखो, इसके कितने बनेंगे, 6 अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन हमारे पास ABC एक कॉम्बिनेशन है, और एक के कितने बन रहे हैं, 6, इसके भी 6, इसके भी 6 6 6 6, हमारे पास 10 है, 10 10 मल्टीप्लाई 6 कितने बनेंगे हमारे पास, परमुटेशन कितने बनेंगे इसके, 60, इसके अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 60। तो अगर मैं अब फार्मूले से देखता हूं, अगर फार्मूले परमुटेशन की बात करता हूं इसकी,
हमारे पास कम्बिनेशन की, अगर कम्बिनेशन का फार्मूला लिखें तो हमारे पास 5 प्लेयर थे, उसमें से कम्बिनेशन बना रहा था 3 प्लेयर का, तो कितना आया था, 10 आए थे। ये हमारे पास 10, FC3 मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं परमुटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 5P3 इज इक्वल टू 60। ये हमारे पास कितने बने, 60। ओके, तो अब देखो कि ये 10 है, ये 60 है, ठीक है। अगर मैं इसमें आपस में रिलेशन की बात करता हूं, ठीक है, तो अगर 5C3, अगर 5P3 को अगर डिवाइड मैं 6 से करूंगा तब मुझे ये मिलेगा, ठीक है। या मेरे कहने का मतलब ये क्या है, ये 6 है, 6 को मैं 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। इसको मैंने क्या लिख दिया, 3 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा आपस में रिलेशन है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का। अब क्या है, अगर इसको जनरली देखना हो, जनरली कॉम्बिनेशन जो बनता है, ठीक है, जनरली कॉम्बिनेशन अगर मैं इसको n लूं, NCR, अगर NCR लूं इसको, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, NPR अपॉन नीचे 3 है तो 3 फैक्टोरियल, इसका R फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर मैं फाइनली फार्मूला हमारे NCR का फार्मूला क्या बनेगा हमारा, देखो हमें ये पता है NPR क्या होता है, हमें पता है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। NPR मीन्स n फैक्टोरियल और n माइनस आर मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल, ये साथ r दिया हुआ है। इसको मैंने खोला तो इसको जब खोला तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर और साथ में ये फैक्टोरियल r है। तो फाइनली NCR क्या मुझे मिला, NCR मुझे मिला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फाइनल फार्मूला आया कॉम्बिनेशन का, NCR मीन्स फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। तो हमें ये पता, अगर मैं NPR की बात करता हूँ, NPR तो हमें पता ही है फैक्टोरियल n तो n माइनस आर। सिर्फ इसका क्या डिफरेंस है NCR और NPR में, इसमें क्या है, अंडर रूट फैक्टोरियल r आएगा, यहां फैक्टोरियल r नहीं आएगा। जहां पे p है वहां फैक्टोरियल r नहीं आएगा, डिवाइड नहीं होगा फैक्टोरियल r, और जहां पे c है वहां फैक्टोरियल r डिवाइड हो रहा है। बस इतना डिफरेंस है आपस में, दोनों परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फार्मूलों का ये आपस में डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी करेंगे जो ये फार्मूले में हमारे यूज़ होगी, तो चलते हैं उसकी प्रॉपर्टी करते हैं। तो मैं परमुटेशन की बात कर रहा था, तो परमुटेशन में हमारे पास अगर NCR की बात करूं तो ये मेरे पास आया फैक्टोरियल n माइनस आर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल r, ठीक है। और इसको नंबर 1 डाल लो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि NPR हमने कर चुके हैं। NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर, बस। तो इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ फैक्टोरियल r आ जाएगा, ठीक है। तो NCR की बात होगी, तो आगे चलते हैं। एक प्रॉपर्टी और है NCN के किसके इक्वल होता है, तो देखो इसको n फैक्टोरियल n माइनस n इंटू n फैक्टोरियल। n माइनस n क्या होता है, 0, इसका आ गया 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, आपने याद रखना कि फैक्टोरियल 0 मीन्स 1। तो यहां 1 आया तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास क्या आया, 1। NCN क्या होता है, 1, इसको याद रखना है। और अगर मैं NC0 की बात करूं तो देखो क्या आया इसका, n फैक्टोरियल
n माइनस जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल मीन्स 1 और n माइनस जीरो n, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या में आया मेरे पास 1, तो NCN भी 1 हुआ, NC0 भी 1 हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों प्रॉपर्टी अगर आपस में मिला दो तो मेरे पास क्या है, NCN इज इक्वल टू NC0, ये आपस में इक्वल हुआ और किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आपने इनको शॉर्ट में करना है क्वेश्चन को, तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा, इन जो प्रॉपर्टीज हैं इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारा NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। देखो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, अगर मैं 5C3 की बात करता हूं तो ये इक्वल किसके होगा, 5C 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो 5C3 किसके इक्वल हो सकता है, 5C2 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहां लगेगी। और अब जब बात करता हूं मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो NCA इज इक्वल टू NCB, तो इसमें क्या होता है, A प्लस बी इज इक्वल टू N, ये आपने याद रखना है इसको। ठीक है, या फिर इसको अगर प्रॉपर्टी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो इसको लिख दो NCN माइनस ए इज इक्वल टू NCB, ये दोनों इक्वल है, तो क्या आ गया, N माइनस ए इज इक्वल टू बी, और इसको दूसरी तरफ ले जाओ, N इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको आपको इतने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि NCA NCB देन A प्लस बी इज इक्वल टू N, इतना याद रखना आपने। और लास्ट प्रॉपर्टी में हमारी NCR प्लस, जैसे इसमें NCR माइनस 1, तो इसका क्या आएगा, N प्लस 1CR। अगर यहाँ पे R है, यहाँ पे R माइनस 1 है, तो यहाँ पे होगा N प्लस 1 अपॉन CR। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, इनको आपने अपने माइंड में रखना है, तभी आपके क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 7.4 पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। ठीक है, तो हमने जो प्रॉपर्टी की थी क्या था हमारा, NCA इज इक्वल टू NCB देन A प्लस बी इज इक्वल टू N, ये प्रॉपर्टी की थी हमने। तो यही A के प्लेस पे 8 है, B के प्लेस पे 2 है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू N। ठीक है, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 10 मीन्स N। ठीक है, यहाँ 8 रखा, यहाँ 2 रखा, तो ये N की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, तो N क्या आया मेरे पास, 10 आया। ओके, ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे मैं 10 रखूँगा, 10, N के प्लेस पे 10, C2, कहने का मतलब NC2 मीन्स 10C2, एक ही बात है, क्योंकि हमने 10 की N की वैल्यू निकाल ली है, N की वैल्यू 10 निकली है। तो इसका क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल, हमें ये खोलना आता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इसको खोल लिया ऊपर, इसको मैंने लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और नीचे कितना आया 8 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, और ये आया मेरे पास 2, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, तो 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 10 इंटू 9 अपॉन 2, 2 को 10 से कैंसिल किया, कितना आया 5, मेरे पास कितना आया 45। तो इसका जो आंसर है 45 आंसर आएगा। इसको अगर दूसरी ढंग से करना है क्वेश्चन को, तब भी कर सकते हैं। देखो मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चन देखो, NC8, ठीक है,
और NC2। अब क्या है, इसको मैं लिख रहा हूं NC(n-8), n-8, ये एक ही बात है। इसको इसमें माइनस कर दो और इसको नीचे रखो तो ये हम, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी की थी कि NCR इज इक्वल टू NCn-R, तो मैंने यही प्रॉपर्टी यहां लगाई। ठीक है, तो ये आ गया NC2, इस तरफ NC2 है, तो ये और ये आपस में इक्वल किया, n-8 इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, 10 आ गई। तो सिर्फ n की वैल्यू फाइंड मैंने इस वे में फाइंड की थी यहाँ, और यहाँ मैंने इस वे में फाइंड की, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हुआ। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, इसमें ये जो साइन है रेशियो का साइन, ये डिवाइड का साइन है, सीधी सी बात है, इसको डिवाइड का साइन है। तो मेरे पास क्या आया, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड रेशो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 अपॉन 1 मीन्स 12 अपॉन 1 मीन्स 12। ठीक है, अब क्या है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, इसको नीचे ले जा रहा हूँ, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा इसका। तो क्या आएगा इसका, 2n माइनस 3 इंटू 3, इसका आया n माइनस 2 इंटू 2 अपॉन n इज इक्वल टू 12। अब क्या है, इसको खोलते हैं, इसको खोला तो क्या है मेरे पास, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और यहाँ पे स्टॉप कर दिया 2n माइनस 3। क्यों स्टॉप किया मैंने, क्योंकि मेरे पास नीचे 2n माइनस 3 है, और ये मेरे पास आया 2n माइनस 3 इंटू 3 को मैंने खोला 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई यहाँ आया n माइनस 2 फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ स्टॉप कर दिया। तो मेरे पास यहाँ टोटल 12। अब देखो जो कैंसिल होते हैं, कैंसिल करने जा रहा हूँ मैं, ये और ये कैंसिल हो गया, और फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, देखो मेरे पास यहाँ 2n है, यहाँ 2n माइनस 1 है, यहाँ 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा मेरे पास, n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ नीचे इसको 3 रहने दो, मल्टीप्लाई 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1, और ये कितना आया 12। ठीक है, अब यहाँ 2 है, ये n माइनस 1 और n माइनस 1 कैंसिल हो गया, और ये n और ये n कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या आया, 2 इंटू 2 4, 2n माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12। ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, क्या आया, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 4, ये क्या आया 36 अपॉन ये आया 9, n को 1 को दूसरी तरफ ले गए, 2n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 मीन्स 10, और n क्या आया मेरे पास, n की वैल्यू आई 10 अपॉन 2, तो n क्या मेरे पास आया, n इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर हुआ इसका, n इज इक्वल टू 5। तो इसको भी ऐसे ही करना है लगभग। तो देखते हैं इसका 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड का साइन है ये, इसमें फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 1 मीन्स 11। ओके, तो 2n, इसको थोड़ा खोल लेता हूं मैं, इसका आएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल
2n-3, यहाँ स्टॉप कर दिया इसको, ऊपर वाले को, और नीचे 2n-3 और 3, ऊपर ये उल्ट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, n-3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये नीचे आएगा फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 11। तो इसका क्या आया, ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, फैक्टोरियल n-3 और इसमें 2 कॉमन निकाल के मैं 2 को इधर ले जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है 4n 2n-1 और n-1 अपॉन ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, फैक्टोरियल n, इधर आया n-3। अब n फैक्टोरियल को मैं खोलता हूं नीचे, ये नीचे वाला n फैक्टोरियल है, इसको मैंने खोला तो क्या है मेरे पास n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11, ये n-3 आ गया, ठीक है। अब ये n कैंसिल हो गया, n-1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या है मेरे पास 4 2n-1 अपॉन n-2 इज इक्वल टू 11। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, इसका तो ऊपर आ गया 8n-4, तो इसको किया तो 11n-22 को इस तरफ ले जाओ, ठीक है, और 8n को दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या आया मेरे पास 22-4 इज इक्वल टू 11n-8n। मेरे पास है 18, यहां आया मेरे पास 3n, तो n मेरे पास क्या आया, नीचे ले जाओ 3 को, 18/3, ठीक है, ये कैंसिल हो गया 6, तो n की वैल्यू क्या आई मेरे पास 6, ठीक है। तो ये हमारा ये आंसर आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया एक्सरसाइज 7.4 की।